तो भैया आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होगा, जिसको आप लोगों ने हॉल इफेक्ट के नाम से जाना था। देखिए ये यहाँ पे आप लोग देखेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर में यहाँ से कन्फर्मली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उन सारों का निचोड़ यहाँ पर आपके पास में निकलने वाला है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेरे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, कौन सा मेरे पास में पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, और अगर है या नहीं है इसका भी हम कंफर्म करेंगे, कहीं हमारे पास में मेटल तो नहीं है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर आंसर मिलेंगे। देखिए अब इसके अंदर में बात करें कि कैसे हमारे पास में हॉल इफेक्ट जो काम करता है। हॉल इफेक्ट के अंदर में सिर्फ दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं कि भाई जो भी आप स्पेसिमेन ले रहे हैं, मान लो आप लोगों ने कोई भी एक स्पेसिमेन ले लिया, सिलिकॉन का ले लिया या फिर आप लोगों ने जर्मेनियम का ले लिया, तो उसके बाद में पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि वो आपका स्क्वायर टाइप का होना चाहिए या फिर आपके पास में रेक्टेंगल टाइप का होना चाहिए। इन्हीं के ऊपर में हम इस हॉल इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना होता है कि इसके अंदर में पर्टिकुलरली जो भी आपके पास में स्पेसिमेन लोगे उसके अंदर में एक आई करंट जो होगा वो उसके अंदर से फ्लो करवाना है। अब नॉर्मली हमारे पास में तीन एक्सिस हम यूज करके चलते हैं, एक हमारे पास में एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, दूसरा हमारे पास में वाई एक्सिस लेके चलेंगे और तीसरा हमारे पास में जेड एक्सिस। तीन एक्सिस यहाँ पर आप लोग को यूज करने। जो यहाँ पर आप स्पेसिमेन यूज करेंगे उसको हमेशा आप कोशिश करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलली ऐसे प्लेस करने की, ठीक है, इस तरह से आप प्लेस कर देंगे और यहाँ से आप इसके एक्स एक्सिस साइड में आप करंट फ्लो करवाएंगे, यानी कि आपके पास में आई करंट होगा वो आपको इसके अंदर में फ्लो करवाना है। अब दूसरा एक चीज इसके अंदर में क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि आपका करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका जो फील्ड होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना है, यानी कि 90 डिग्री उसके साथ में एंगल बना रहा होगा। और हमें पता है कि एक्स और जेड एक्सिस होते हैं, उनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये मेरे पास में 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये मेरे पास में बी जेड डायरेक्शन में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर मैं उसका मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो इसका क्या इससे हमें निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी आप इस तरह की कोई प्रोसीजर करेंगे, अगर इसके अंदर से आई करंट फ्लो करवाएंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो कि वाई डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो भी इन दोनों के करंट के और मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया था उनके परपेंडिकुलर निकल के आएगा। तो यही हमारे पास में हॉल इफेक्ट होगा और इसी हॉल इफेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर ये बताएंगे कि मेरे पास में एन टाइप का है या फिर पी टाइप का। अब दूसरी चीज यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर मेरे पास में स्पेसिफिकेशन में या तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है या फिर मेरे पास में होल रहेंगे, दो चीजें यहाँ पर रहेंगी, लेकिन इन दोनों पर जो लगने वाली फोर्स होगी ना वो मेरे पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि फोर्स हमारे पास में डिपेंड करते हैं कि चार्ज के ऊपर में। और हमें जानकारी है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारे पास में प्रोटॉन होता है या फिर जो हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इनके ऊपर में चार्ज सेम रहता है। अगर उसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज रहता है दोनों के ऊपर में। और अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास में फोर्स का जो रूल मेरे पास में, अगर मैं कूलम्स लॉ को भी यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो कूलम्स लॉ भी ये कहता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², इसी के ऊपर में चलते हैं जब हम चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चलूंगा, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इनके ऊपर में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर में फोर्स लगाएगा वो दोनों यहाँ पर क्या रहने वाली मेरे पास में सेम रहेंगी, चाहे मेरे पास में होल हो या फिर मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन रहा हो। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ शेप्स आप लोग ध्यान रख लेंगे कि जो भी मेरे पास में विड्थ रहेगी, जो भी स्पेसिमेन की विड्थ रहेगी उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। ये मेरे पास में विड्थ जो आपने स्पेसिमेन दिया है उसकी कितनी है, आपने लंबाई दी है, कितनी चौड़ाई दी है आप लोगों ने, तो उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इसका अपर साइड, यानी कि जो उसकी अपर साइड होगी और जो उसकी लोअर साइड, क्योंकि ये स्पेसिमेन जो आपको वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना मैं कि अपर साइड और लोअर साइड, और उसकी जो विड्थ यानी कि एक्स एक्सिस से पीछे की साइड में आप नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जितनी भी लंबाई तक वो जा रहा होगा तो उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी मेरे पास में विड्थ जो इसकी आएगी वो मेरे पास में क्या होगी, जो अपर हाइट और मेरे पास में लोअर जो उन स्पेसिमेन का रहेगा उनके बीच की डिफरेंस मेरे पास में D से रिप्रेजेंट करेंगे। बस दो चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर में ध्यान रखनी है, W और D से आप लोग देखेंगे इसके अंदर में। अब बात करें कि हमने करंट को अगर X डायरेक्शन में दिया और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में Z डायरेक्शन मैंने फ्लो करवा दिए, तो जो इसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस होगी वो मेरे पास में Y डायरेक्शन के अंदर में आने वाली है। अब बात करें कि हॉल इफेक्ट से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। मेजर करना ही हमारा मेन लक्ष्य होगा कि हम इसके थ्रू क्या क्या हमारे पास में एडवांटेज होते हैं कि जिसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो इसके अंदर में हम यूज करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो भी हमारे पास में गिवन सेमीकंडक्टर वो मेरे पास में एक मेटल है या फिर मेरे पास में सेमीकंडक्टर। अभी बात करेंगे कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हमारे पास में मेजर करने में काम आती है कि मान लो मैंने एक स्पेसिमेन ले लिया और उस स्पेसिमेन के अंदर में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है या फिर कितनी मेरे पास में कैरियर की कंसंट्रेशन है। कैरियर की कंसंट्रेशन का मतलब डायरेक्टली मेरे पास में ये होता है कि मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कितनी है।
ठीक है ना, माइनॉरिटी से हमें बात नहीं होती है। हमारा मतलब होता है जब भी मैं आगे से बोलूँ कि कैरियर कंसंट्रेशन, तो इसका डायरेक्टली मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे पास में उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर में कितने। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है और उसकी बात करूँ तो इसके अंदर में मैंने स्लैब रख लिया, इस पूरे को मैंने रख दिया इसके अंदर में, जो भी हमने पूरा सेटअप लगाया, और मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर के अंदर में कितने मेरे पास में चार्ज कैरियर है, तो आप इजीली इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको अभी फॉर्मूले के थ्रू पहचानेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मोबिलिटी। मोबिलिटी जैसा कि हमें जानकारी है कि मोबिलिटी के लेकर हमने बहुत सारी बात भी करी थी कि भाई मेरे पास में चार्ज जो होते हैं वो कितने मोबाइल होते हैं, कितने आराम से वो उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के अंदर में या कोई भी डिवाइस है उसके अंदर में इजीली मूव कर सकते हैं। तो मोबिलिटी के ऊपर हमने बात करी थी और टेम्परेचर के इफेक्ट को भी हमने वहाँ पर समझा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लगाई थी उसको भी हम इजीली इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि ये कहाँ और यूज़ हो सकता है, जो इसके यूजेज हैं, तो ये जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास में होता है। और लास्ट हमारे पास में, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये मेरे पास में सिग्नल पावर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं उसकी सिग्नलिंग पावर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब देखो जो यहाँ पर मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास में जो एक होल वोल्टेज डेवलप होगा, क्योंकि मेरे पास में सेमीकंडक्टर जो बनेगा उसका एक अपर लेवल होगा, ये अपर है और ये इसका लेवल लोअर है, तो एक जगह पे हमारे पास में पोटेंशियल ज़्यादा होगा और एक मेरे पास में पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल को आप लोगों ने मेरे साथ में, जब मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, तो बहुत अच्छे से समझा था कि कोई भी मेरे पास में जो चार्ज है उसको, जो भी मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक या किसी पोजीशन पर लेके आ रहा हूँ उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो ये मेरे को कितना काम करना पड़ रहा है, इसी को हम बोलते थे पोटेंशियल। ठीक है, नॉर्मल आप लोग जो बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा 5 वोल्ट बैटरी मेरे पास में, तो 5 वोल्ट बैटरी का मतलब है कि मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आने के लिए वोल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि मुझे 5 जूल काम करना पड़ेगा कितने चार्ज के ऊपर में, 1 कूलाम चार्ज के ऊपर में, कितनी दूर कहाँ से कहाँ तक चलने के लिए, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पर जाना चाह रहा हूँ, ये कोई भी डिवाइस वगैरह मैं लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये जो 5 जूल यहाँ पर जीरो अपना लॉस करके जाएगा, इसके अंदर में 5 जूल का मतलब है कि अपनी पूरी एनर्जी 5 जूल यहाँ पर देगा और 0 जूल एनर्जी के साथ में वापस बैटरी के दूसरे एंड पे जाएगा। फिर यहाँ पर बैटरी के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसको दोबारा एनर्जी देंगे और फिर ये 5 जूल एनर्जी लेगा और इस तरह से मूव करता रहेगा। हमारे पास में कंटिन्यू चीज़ें चलती रहेंगी इसके अंदर में। ठीक है, तो ये मेरे पास में कंटिन्यू जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। इसके बाद जो मेरे पास में 5 जूल एनर्जी यहाँ पर आप लोगों ने कहा, तो ये मेरे पास में दो तरह से पोलैरिटी हो सकती है। जब यहाँ पर डेवलप होगा, ये पोटेंशियल डेवलप होगा, तो या तो नीचे मेरे पास में नेगेटिव बन जाए और ऊपर मेरे पास में पॉजिटिव बन जाए, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि नीचे मेरे पास में पॉजिटिव एंड बन जाए और ऊपर मेरे पास में नेगेटिव एंड बन जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर मेरे पास में नीचे की साइड में नेगेटिव एंड बन रहा है, यानी कि नीचे मेरे पास में लोअर वोल्टेज बन रही है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में जो भी आपने बार लिया है, जो भी आपने जो पीस लिया है, वो या तो मेटल होगा या फिर मेरे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि अगर मेरे पास में ये इस तरह की पोलैरिटी बनती है VH की, जो मेरे पास में होल वोल्टेज बनेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में बनता है कि नीचे मेरे पास में नेगेटिव और ऊपर मेरे पास में पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कहेंगे कि मेरे पास में वो एन टाइप है या फिर मेरे पास में मेटल है, यानी कि एन से नेगेटिव जो आप लोग, क्योंकि हमें तो नीचे वाले टर्मिनल को देखना है ना इसके अंदर में, और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है पी से पॉजिटिव आप लोग को दिख रहा है, यानी कि बड़ी जो हम इसके अंदर बार यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास में जो होल वोल्टेज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये किस तरह का सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर मेरे पास में रहने वाला है। यानी कि आप उसकी पोलैरिटी, जो होल वोल्टेज यहाँ पर डेवलप होगा, उसी की पोलैरिटी के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि मेरे पास में ये सेमीकंडक्टर है या मेरे पास में जो मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप होल वोल्टेज जो होगा इसके अंदर में इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी पोलैरिटी के हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे सारी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो बार आपने लगाया है और ये जो इसके अंदर में करंट आप लोगों ने यहाँ से फ्लो करवाया और यहाँ से मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ, तो यहाँ पर इसके अंदर में करंट इंड्यूस हो गया और इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ी थी कि हम जैसे जैसे ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या है, जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास में, जो वोल्टेज का ग्रेडियंट होता है, तो वोल्टेज के ग्रेडियंट को हम कैसे लिखते हैं, VH डिवाइडेड बाई डी। और इसका मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को करवाया था कि जब मेरे पास में बार है, इसके ऊपर मैंने वोल्टेज लगा रखी है और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर में मैंने इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगा
तो वो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इसके अंदर में वोल्टेज डेवलप होने वाली VS डिवाइडेड बाई एक फॉर्मूला आप लोग को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। आगे पीछे भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं। अब ये होल्ड वोल्टेज कितना जनरेट होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ये सारी कैलकुलेशन हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना चाहिए कि BIRS डिवाइडेड बाई W। अब ये BI क्या है, बी मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। या फिर आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं रिब, जो आपके शरीर के अंदर में रिब्स होती हैं उनको डिवाइडेड बाय W, बस इतना आप लोग याद रख लेंगे तो वो ही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो R यूज़ करेंगे वो R होता है यहाँ पर जो R इसके अंदर में हम यूज़ कर देंगे हॉल कोफिशिएंट, उसको हॉल कोफिशिएंट के नाम से भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में। ज़्यादातर इसी के ऊपर में क्वेश्चन बोलते हैं कि हॉल इफेक्ट के बारे में बताओ, सॉरी हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ। तो ये हमारे पास में मटेरियल जो होता है ना, उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती रहती है, तो आप इसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं मान सकते कि भाई ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हर मटेरियल टू मटेरियल मेरे पास में डिज़ाइन जो है चेंज होती रहती है। आई मेरे पास में ये है कि भाई जब हमने मेटल जो भी मेरे पास में सेमीकंडक्टर मैंने यूज़ किया था या जो भी मैंने बार यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस के लो मैंने कितना करंट इसके अंदर से फ्लो करवाया था, तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास में करंट रहेगा। बी मेरे पास में ये होगा कि भाई इसको हम जब हम ट्रांसवर्सली यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने कितना यूज़ किया, तो रिब डिवाइडेड बाई W। W क्या थी, ये जो आप लोगों ने मैंने कहा था ना कि अपर एंड और लोअर एंड, क्योंकि यही तो मेरे पास में क्या होगा, ग्रेडियंट को देगा ना भाई। ऊपर वाला फैक्टर अगर बात करें तो मेरे पास में क्या रह रहा है, नीचे वाला मेरे पास में क्या रह रहा है, इसका जो जैसे D हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर में, तो D की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ इसके अंदर में W, यानी कि अपर एंड और लोअर एंड जो मेरे पास में सेमीकंडक्टर का है या जो भी बार मैंने यूज़ किया है उसके बीच की डिफरेंस जो रहने वाली है, ठीक है, या विड्थ आप उसको बोल दो, जो मेरे पास में रहेगी रिब डिवाइडेड बाई W। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। R मेरे पास में जो होता है उसका डायरेक्टली अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार, तो RH यानी कि होल कोफिशिएंट की वैल्यू तो 1 सिग्मा होती है। अब सिग्मा क्या होती है भाई, सिग्मा सॉरी मेरे पास में 1 रो होती है। रो क्या होती है, यहाँ पर रो होती है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसके बारे में भी हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी, तो ये फॉर्मूला आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कई बार आप लोग को गिवन होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर में, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। RS डायरेक्ट आप लोग को गिवन नहीं होगा, तो BI डिवाइडेड बाई रो W, बस ये भी आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। यानी कि आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तो अगर आप लोग को ये याद हो जाता है तो ये इजीली आप इसको कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि RH जो होता है, RH की वैल्यू मेरे पास में होती है 1/रो, और रो मेरे पास में क्या होती है, मेरे पास में होती है चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं मेरे पास में कि जो होल एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इसके थ्रू मोबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला हम कैसे देंगे इसके अंदर में, मोबिलिटी दैट इज इक्वल टू 8/3π, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी आप लोग से फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, और ये फॉर्मूला भी बार बार आप लोगों को एग्जाम के अंदर में, बेशक आप लोग को न्यूमेरिकल ना दे इसके अंदर में, लेकिन ये फॉर्मूला बार बार पूछा गया। इसका याद करने का तरीका मैंने बता दिया, रिब डिवाइडेड बाई W, और इसके अंदर में ये होता है होल वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक है। कई बार आप लोगों से इसके RH के बारे में पूछ लेगा यहाँ से, तो आपको ये इन्वर्ट करना आना चाहिए कि RH निकालने के लिए बोल दिया तो VHW डिवाइडेड बाई BI, इस तरह से ये, लेकिन ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग इजीली किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बार बार ये घुमा फिरा के कई बार इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होल एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मोबिलिटी है मोबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास में इसका फॉर्मूला 8/3π, ये कोफिशिएंट आप लोग को याद रखना है, सिग्मा RH, ये दोनों वैल्यूज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि कंडक्टिविटी, अगर मैं किसी स्पेसिफाइन की बात करूँ तो ये मेरे पास में कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोगों से कोई पूछ ले कि मोबिलिटी की जो वैल्यू है तो वो यहाँ पर आपको सिग्मा RH यूज़ करनी होगी। लेकिन नॉर्मल हमारे पास में जो PSUs वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 8/3π सिग्मा RH के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ में गिवन नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर में चेंज करके दे देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। होल इफेक्ट की मेरे पास में क्या एप्लीकेशन होगी, पहला इसके अंदर में आता है मैग्नेटोमीटर या फिर मैग्नेटिक फील्ड मीटर के रूप में आप इसको जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास में मतलब क्या है कि भाई आप लोग को ये जानकारी है कि H और B के बीच में डायरेक्टली मेरे पास में एक रिलेशन होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट होते हैं, इक्वल नहीं होते, प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इनके बीच में कोफिशिएंट निकल के आएगा, और जब यहाँ पर आप अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड को इजीली निकाल लेते हैं तो आप ये कहेंगे कि इंटेंसिटी, देखिए ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है
और ये मेरे पास में होते हैं इंटेंसिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस समझना आप लोग कि एक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और एक मेरे पास में डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इजीली इसके अंदर में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ये होल इफेक्ट मल्टीप्लायर, ये काफ़ी बार पूछा गया है होल इफेक्ट मल्टीप्लायर क्या है। तो होल इफेक्ट मल्टीप्लायर सिंपल सी एक चीज़ होती है कि भाई आपके पास में जो आपने यूज़ किया हुआ है मेटल या सेमीकंडक्टर यूज़ किया हुआ है, तो आपको जानकारी है कि यहाँ पर आपने करंट फ्लो करवाया और यहाँ पर आप लोगों ने बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फ्लो करवाया। तो इसके थ्रू आप वोल्टेज जो इसके अंदर में जनरेट हुई या कहीं की एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, आप लोगों ने देखा भी था कि जब आप इनको रिब यानी कि रिब डिवाइडेड बाई डब्ल्यू आई और बी यानी कि दोनों को किसको करंट को और मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी थी दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो और उसका यूज़ करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग इसके अंदर में फाइंड आउट करते हैं। तो यही हमारे पास में क्या कहलाता है होल इफेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि आपने जो इनपुट दिया है, जो करंट दिया है और जो आप लोगों ने उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें कोई जो क्वांटिटी मिल रही है, इसीलिए इसको होल इफेक्ट मल्टीप्लायर के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूँ आगे और कहाँ पर आप लोग इसके अंदर में यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि मेटल के अंदर में VH जो आएगा, VH मेरे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, एन टाइप के अंदर में भी मेरा नेगेटिव आएगा और पी टाइप के अंदर में पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं यानी कि जो बिल्कुल प्योर है मेरे पास में, वहां पर VH कोई भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास में डिज़ाइन करने वाले होंगे, जो यहाँ पर एन टाइप बनाने वाले या फिर पी टाइप बनाने वाले, कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। एन के अंदर में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, जो कि मेरे पास में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सारे मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, नीचे की साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसके अंदर पी टाइप लगाऊंगा तो पी भी मेरे पास में क्या हो गया, इनके ऊपर में क्योंकि फोर्स हमारे पास में इक्वल रखेगी, ये सारे कहाँ पर जमा हो जाएंगे, नीचे की साइड में जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब जमा हो जाएंगे तो यही एक हमारे पास में होल इफेक्ट की बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि जो भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर होगा वो उसकी बॉटम एंड के ऊपर में जाकर सेटल हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर में नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर होल जो है, क्योंकि होल बेसिकली है क्या भाई, डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो भी वहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, पी टाइप का हम कह सकते हैं कि मेरे पास में पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो गया और पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट होने से मैं बोलूँगा कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में VH मेरे पास 0 होता है। जो मैंने कहा था ना कि चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी और RH यानी कि जो मेरे पास में होल कोफिशिएंट है उसके बीच में एक रिलेशन आप लोगों को समझाया था, 1/ρ होती है, 1/ρ। अब इस रो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस रो को कैलकुलेट करने का मेरे पास में तरीका है कि चार्ज इंटू में जो मेरे पास में कैरियर कंसंट्रेशन होती है, यानी कि आप लोग जो भी मेरे पास में सेमीकंडक्टर बार लिया है तो यहाँ पर मेरे पास में जो कैरियर यानी कि जो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो कितने मेरे पास में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि कितने मेरे पास में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और उन पर्टिकुलर के ऊपर में कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां से मेरे पास में चार्ज डेंसिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब देखो इसी का फॉर्मूला आप लोगों ने होल कोफिशिएंट के बारे में समझा था कि 1/ρ होती है चार्ज इंटू में कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन। अगर आप लोगों से इसके यूनिट के बारे में पूछ लिया जाए, कई बार आप लोगों से गिवन होगा कि आपको ये गिवन नहीं होगा कि भाई ये होल कोफिशिएंट ये है, लेकिन कई बार आप लोग को इसकी वैल्यूज गिवन होंगी। मान लो आप लोग को दे 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय पर कूलम, ये आप लोग को दे दिया गया। अब कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे पास में यूनिट किसकी है, मीटर क्यूब पर डिवाइडेड बाई कूलम। तो ये तो मेरे पास में किसकी यूनिट है भाई, ये तो मेरे पास हाल जो कोफिशिएंट है, जो मेरे पास में होल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है। तो ये यूनिट भी आप लोग को ध्यान में रखनी है कि चार्ज डेंसिटी की जो मेरे पास में यूनिट बनेगी दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, और जो मेरे पास में होल कोफिशिएंट की जो यूनिट बनेगी दैट विल मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई कूलम। यानी कि आप लोग को ये यूनिट भी बहुत जरूरी है, आप लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स का ट्रेंड हो गया है वो आप लोग से यूनिट से भी काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इजिली उनके क्वेश्चन को समझ पाएँ। जो उन्होंने अपनी अप्रोच रखी थी उस क्वेश्चन को डिजाइन करने के लिए, वो आप इजिली समझ पाएँ उनकी यूनिट्स के थ्रू। चलिए भाई अब बात कर लेते हैं कि जो छोटी छोटी क्वेश्चंस इसके अंदर में और पूछता है कि जो होल कोफिशिएंट है वो मेटल के लिए कैसा होगा, सेमीकंडक्टर पी के लिए कैसा होगा, सेमीकंडक्टर एन के लिए क्या होगा। तो फिर वही चीज़ आएगी, क्योंकि मेरे पास में RH जो डिपेंड करेगा वो चार्ज कंसंट्रेशन यानी कि उसके चार्ज के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तो वो मेरे पास में नेगेटिव आएगा। तो क्योंकि मेटल के अंदर में भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और नेगेटिव जो एन टाइप का होता है उसके अंदर में भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स के ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास में नेगेटिव आएगा। पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर मेरे पास में पॉजिटिव आएगा, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर में होल कोफिशिएंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। देखो उसके अंदर में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मोबिलिटी जो मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है उसके अंदर
में चार्ज जो कैरियर कंसंट्रेशन होती है वो बहुत स्मॉल होती है, और चार्ज कंसंट्रेशन RH जो होती है वो मेरे पास में कहीं ना कहीं इस रो के ऊपर में डिपेंड कर रही होती है। तो ये वैल्यू जितना कम होगा मेरे पास में, तो RH की वैल्यू यानी कि जो होल कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा मेरे पास में बढ़ती हुई चली जाएगी। बस इतनी छोटी सी कहानी थी आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स को लेके। अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर में नहीं छूटेगा। ये देखो उन्हीं को घुमा फिरा के अलग अलग चीज़ें हमने बात करी हैं कि मैंने एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को लेकर बात करी है, उसके अंदर में होल कोफिशिएंट को बात करी है कि टेम्परेचर का इसके ऊपर में क्या इफेक्ट होगा। तो टेम्परेचर जब भी हम बात करेंगे तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर में होल कोफिशिएंट की वैल्यू जो वो मेरे पास में टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि मेरे पास में मोबिलिटी डिक्रीज होगी और मोबिलिटी के साथ में मेरे पास में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। और मेजॉरिटी जो इसके अंदर में डिपेंड करेगा, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है मेरे पास में कंडक्टिविटी वाला होता है। तो कंडक्टिविटी मेरे पास में डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो RH की वैल्यू जो है वो भी मेरे पास में क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर में होल कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आप लोग ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, इनको आप जब PDF फाइल मिले तो आप उसको इजीली वहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एडोप्ट सेमीकंडक्टर स्पेसिमेन, जिसके अंदर में RH की वैल्यू, अभी इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसकी यूनिट से पहचानने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने RH की वैल्यू आप लोग को क्या बताई थी, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई कूलम। तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई कूलम आपको समझ में आ गया कि ये भाई मेरे को RH की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को गिवन दे दी है। एंड रेजिस्टिविटी का मतलब मेरे पास में जो रो दे दिया है, यानी कि रेजिस्टिविटी जो फॉर्म मेरे पास में है, आप इसको जो कंसंट्रेशन रहती है उससे आप लोग इसके अंदर में कंफ्यूज नहीं होंगे। चार्ज कंसंट्रेशन की बात करी थी, चार्ज डेंसिटी की जो बात करी थी उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिकली उसने बोला है कि मेरे पास में रेजिस्टिविटी है, तो क्योंकि मेरे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम इसी तरह से यूज़ करते हैं, और जो चार्ज कंसंट्रेशन उसका भी हम रो यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप इसके अंदर में कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर में क्या पूछा गया। ठीक है, रेजिस्टिविटी आप लोग को दे दी कि 9 यानी कि हमें ये जानकारी भी है कि अगर मैं 1/ρ कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, उसकी कंडक्टिविटी मिल जाती है। चलिए भाई, अचीविंग सिंगल कैरियर कंडक्शन, यानी कि उसके अंदर में हमें ये देखना है कि वो सिंगल कैरियर के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, या तो मेरे पास में N टाइप होगा या फिर मेरे पास में P टाइप होगा, इंट्रिंसिक तो नहीं रहने वाला है। द मोबिलिटी एंड द डेंसिटी ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन इन द स्पेसिफिक अप्रोक्सीमेटली आर गिवन बाई। अब बताओ कि ये मेरे पास है, दो चीज़ें पूछी इसने कि मोबिलिटी बताओ और डेंसिटी ऑफ चार्ज कंसंट्रेशन बताओ, किसके अंदर में जो हमने स्पेसिमेन दिया गया। बस वैल्यूज़ हमें दो दी हैं, बाकी सारी चीज़ें इसने हमसे पूछ ली। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हम इसको कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास में RH की वैल्यू और रो की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। कंडक्टिविटी की बात करूँ, सॉरी मोबिलिटी की बात करूँ, तो मोबिलिटी के अंदर में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, 8/3 पाई सिग्मा और RH, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने बताई थी सिग्मा RH, आप लोगों को बताई थी कि आप इसका भी यूज़ करेंगे तो भी आपके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सही आएंगे। अप्रोक्सीमेट पूछे नहीं, इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो RH की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, और जो सिग्मा था उसका वैल्यू मेरे पास में गिवन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मैंने रिलेशन बताया कि जो मेरे पास में रेजिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है, इनके बीच में रिलेशन ये होता है। तो मैं सिग्मा अगर कंडक्टिविटी निकालना चाहूँ तो 1/ρ कर दूँ। रो मतलब मेरे पास में रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जो मेरे पास में मोबिलिटी का रहेगा सिग्मा RH, वैल्यूज़ आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 0.04 आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे मेरे को कि जो मोबिलिटी होती है उसकी क्या यूनिट होती है, यानी कि SI यूनिट मेरे पास में क्या होती है, ज़रूर इसके बारे में मेरे को कमेंट करेंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ कि जो इसके हॉल इफेक्ट के बारे में बात करी थी। हॉल इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी मेरे पास में चार्ज कंसंट्रेशन होती है, चार्ज कंसंट्रेशन इनटू में जो मेरे पास में कैरियर कंसंट्रेशन होती है, तो ये मेरे पास में RH के बराबर होगी। या फिर आप लोगों ने ये जो भी फाइंड आउट किया था भी, एक रिलेशन मैंने आप लोगों को समझाया था। तो जो मेरे पास में कैरियर कंसंट्रेशन है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में चार्ज डेंसिटी होती है वो लगभग मेरे पास में इक्वल होती है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या निकल के आएगा, जो कैरियर डेंसिटी मेरे पास में निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 1/QRH, यानी कि जो मेरे पास में चार्ज रहेगा, चार्ज की वैल्यू जो मेरे पास में है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो -1.6 होती है, 10⁻⁻19 होती है, और जो मेरे पास में होल रहेंगे उनके ऊपर में चार्ज की वैल्यू होगी, और लेकिन अपोजिट साइन होता है जो मेरे पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो कैरियर कंसंट्रेशन अगर आप लोगों से निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप डायरेक्टली इसके अंदर में ये भाई थोड़ा सा इसके अंदर में करेंगे। इसके अंदर में जो फॉर्मूला आप लोग को पता है कि चार्ज डेंसिटी का कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वैल्यूज़ आप लोग इसके अंदर पुट करेंगे। RH की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, Q की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल के बारे में बात करी है, सिंगल चार्ज कंसंट्रेशन के बारे में एक छोटा सा हमें हिंट दिया गया था। तो हिंट का मतलब था कि या तो वो मेरे पास में P टाइप की बात कर रहा है या फिर मेरे पास में N टाइप की बात कर रहा होता है।
चलिए यहाँ से आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैरियर डेंसिटी आप लोग को क्या मिलेगी, ये मिल गया। तो यहाँ पर हम बात करें सिंगल कंसंट्रेशन की बात करें तो मेरे पास में कैरियर कंसंट्रेशन इंटू चार्ज इंटू मोबिलिटी, ये मेरे को क्या गिवन है, ये मेरे को सिग्मा गिवन होता है, यानी कि मेरे को कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कंडक्टिविटी का आपको एक मैंने थंब रूल भी बताया था, कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मेरे पास में चार्ज होता है इंटू में चार्ज कंसंट्रेशन होती है और इंटू मेरे पास में मोबिलिटी होता है। तीन चीज़ों के ऊपर में मैंने आप लोगों को डिपेंड करने के लिए बताया था। तो यहाँ से आप लोगों को चार्ज कंसंट्रेशन और चार्ज और आप लोगों को मोबिलिटी, ये तीन वैल्यूज़ आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा क्या गया है, कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में बात करी गई है। तो कैरियर कंसंट्रेशन आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू म्यू। तो ये कैरियर कंसंट्रेशन आप लोग इसके फॉर्मूले को रखकर यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं कैरियर कंसंट्रेशन, अगर आप लोग से क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरे से बी की बात कर रहा है, तो बी का बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे पास में ये रिब वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वी एच इक्वल टू रिब डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। बस आगे हम पढ़ते हैं, ये इनिशियली आप लोगों को सेटअप रखना चाहिए। इससे हमारे पास में क्या होगा कि फॉर्मूले जो होते हैं वो इजीली थोड़े याद होने शुरू हो जाते हैं हमारे पास में। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन हैविंग 4 मिलीमीटर, यानी कि मेरे पास में जो स्पेसिमेन हैविंग विड्थ मेरे पास में दे दी गई है। विड्थ मेरे पास में कितनी है, 4 mm की दी है इसने, एंड 2 mm थिक, यानी कि मेरे पास में जो डी दिया है वो मेरे पास में 2 mm दे दिया, यानी कि थिक मेरे पास में 2 mm दे दिया। विल होल कोफिशिएंट, ये होल कोफिशिएंट इसकी वैल्यू से मैं समझूंगा कि मेरे पास में आर एच की वैल्यू गिवन है, तो आर एच मेरे पास में गिवन हो गया भाई, यहाँ से मैं 10 की पावर -3 दे दिया। एंड द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, करंट मेरे पास में 1 मिली एम्पियर। डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसके अंदर में, बस वैल्यूज़ रखेंगे। वैल्यू मेरे पास में क्या थी, जो आर एच फाइंड आउट करने की मैंने कहा था ना कि इसको आप याद रखना कि किसी भी तरह से आपको ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वी एच दैट इज इक्वल टू रिब डब्ल्यू, आप लोगों से कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर क्या पूछा है इसने, आर एच की वैल्यू पूछी है, तो वी एच यहाँ पर जाएगा, डब्ल्यू मेरे पास में इधर चला जाएगा और बी आई मेरे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लोग को मिलेगी। अब एक छोटी सी चीज़ आप लोग को ध्यान ये रखनी है कि जो भी मेरे पास में सिस्टम जो होते हैं यहाँ पर काम कर रहा होता है ना, वो सारा एसआई सिस्टम के अंदर में काम करते हैं हम। तो एसआई यूनिट के अंदर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ मेजर करने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर में। जब भी टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमेशा आप लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर में, और जो भी मेरे पास में मास होगा जब भी हम बात करेंगे तो मास हमेशा कन्वर्ट करना आपको किलोग्राम के अंदर में। तीन चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है इसके अंदर में, ये एसआई यूनिट के अंदर में हमारा सारा काम करना चाहिए। चलिए बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द होल कोफिशिएंट इन द एन टाइप जर्मेनियम, यानी कि मेरे को कोफिशिएंट दे दिया, यानी कि मेरे को सिंगल टाइप का दे दिया जो कि एन टाइप का जर्मेनियम बार है। विड्थ मेरे को दे दिया 3 mm, तो विड्थ से आप सब समझेंगे कि यहाँ पर मैंने अगर ये रखा हुआ है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि ये मैंने विड्थ का मतलब है कि जब भी तो मैंने समझाया था कि भाई W किसी को रिप्रेजेंट करेंगे और D को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो मेरे पास में गिवन है इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3 mm आप लोगों को दी है। तो 3 mm को आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने मीटर के अंदर में, 10 की पावर -3 आ जाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। एंड हाइट 2 mm, यानी कि डी मेरे को दे दिया 2 mm को आप कन्वर्ट करेंगे 2 × 10⁻³ मीटर मेरे पास में आ गया। और बी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी मेरे पास में क्या होती है, एसआई यूनिट के अंदर में ही होनी चाहिए। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है वेबर, ये डब्ल्यू बी मेरे पास में लगना चाहिए, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लोग को यूज़ करना चाहिए। और आई मेरे पास में मिली एम्पियर के अंदर में कन्वर्ट है, करंट है, तो इसको भी हम एम्पियर के अंदर में कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 × 10⁻³ इस तरह से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेता हूँ, पूछा क्या इसने भाई, यहाँ पर पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ होल कोफिशिएंट के बारे में बात करी। तो अभी वो पिछला फॉर्मूला सेम हो, रिब डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, बस ये आप लोग को याद रखना है। बस कैसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आप लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर एच वी एच की वैल्यू मेरे पास में जो फाइंड आउट करना है, वी एच मेरे को कितना गिवन है, वी एच यहाँ पर गिवन है दैट इज इक्वल टू कितना था भाई, वी एच नहीं है मेरे को गिवन ना इसके अंदर में। चलिए देखते हैं उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में W है 3 × 10⁻³ आ गया है। B की वैल्यू मेरे पास में 0.9 दे रखी है, 0.9 हो गया। और क्या था मेरे पास में, करंट गिवन है इसने 1.5 × 10⁻³ यहाँ पर गिवन है आप लोगों के पास में। तो यहाँ पर मेरे पास वोल्टेज कितना गिवन है भाई,
तो यहाँ पर आप इसके अंदर में शायद टाइप नहीं हो पाया, इसके अंदर में लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज मेरे पास में था वो VH मेरे पास में 0.5 गिवन था क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है ना। तो आप लोग इस VH की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई मेरे को कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करना है, जैसे मोबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डायरेक्टली सिग्मा RH से भी अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल गेट 2.2 मीटर क्यूब डिवाइड पर कूलम। आप लोग को यहाँ पर चार्ज जो इसकी होल कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा होल इफेक्ट को लेकर आप लोगों के पास में एक लेक्चर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये। आप देखेंगे कि आपके IAS के लिए, गेट के लिए या किसी PSU के लिए, गेट के अंदर में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन PSU जो होते हैं वो इसके ऊपर में कन्फर्मली आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि जो मेरे पास में वोल्टेज की बात करूँ VH को लेके, तो VH मेरे पास में मेटल हो या फिर मेरे पास में N टाइप का सेमीकंडक्टर हो तो वहाँ पर नेगेटिव होती है। और जब मैं पॉजिटिव की बात करूँ, जो मेरे पास में P टाइप होता है, तो वहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाती है, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। बस छोटी सी कहानियाँ थी। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला पूरे जितनी भी कहानी थी उसको समझने का एक ही था कि रिब डिवाइडेड बाई W, ये आपको क्या देगा, VH देगा। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, VH देगा। और जो R मेरे पास में है, RH से रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे पास में होल कोफिशिएंट होता है, और होल कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास में 1/ρ होती है। और ρ मेरे पास में क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने समझा था कि चार्ज इनटू चार्ज कंसंट्रेशन, जिसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन के अंदर में छोटा एक और ये यहाँ पर हमने बात करी थी कि कैसे हम इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को लेकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में जो फॉर्मूला कैरियर कंसंट्रेशन इंटू में Q इंटू में म्यू मेरे पास में कंडक्टिविटी का था, तो यहाँ से हम कैरियर कंसंट्रेशन को कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी Q इंटू में म्यू, इस तरह से भी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर में रेजिस्टिविटी घुमा फिरा के मैंने चीज़ें वो यूज़ करी है जो मेरे पास में बेसिक फॉर्मूला था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में मैं बात करूं आप लोगों के साथ में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेके, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डायोड्स में शुरू कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों का नेक्स्ट होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेंगे भाई आप लोगों के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी वहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिस मत करना। बाकी ये PDF जो फाइल है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर भी आप लोगों को दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जो भी आगे के अपडेट्स होंगे उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो वो भी वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।